कागभूषण और गरुड़ जी का आपस में संवाद हुआ। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण जी से कि हे देवता, आपके पास में आता हूं, मुझे परम शांति सी मिलती है और आपके चेहरे की रौनक, आपके शरीर का जो तेज है इतना अच्छा है, मैं देखता ही रह जाता हूं। यू कैसे दाव लग गया तेरा? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर कैसे कृपा हुई परमात्मा की, जो आपको ऐसी साधना भक्ति मिली जिससे आप कितने जो है ना देव पद को प्राप्त किए हुए हो, कितने अच्छे लग रहे हो। अब गरुड़ जी बता रहे हैं, गरुड़ जी को कागभूषण जी बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था। मेरे माता पिता थे, भाई बहन थे। अचानक एक दुर्भिक्ष गिरा, अकाल गिर गया, वर्षा नहीं हुई और इतना भयंकर अकाल गिर गया कि इंसान को इंसान खाने लग गया। पत्ते पत्ते तोड़ कर खा लिए, घास फूस भी नहीं बचा। मेरे माता पिता भी तड़फते हुए भूख के मारे शरीर छोड़ गए। मैं 20 वर्ष की आयु थी मेरी, मैं जवान था, भूख प्यास को सहन कर गया। मेरे माता पिता वृद्ध थे, वीक थे, कमजोर थे, भाई बहन छोटे थे, वो भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गए भूख के कारण। तो एकदम मैं वहां से चल के अवंतिका नगरी में पहुंच गया। वहां अकाल नहीं था, वहां अन्न पेट भर खाया और मन में ऐसी घृणा होगी संसार तय कि कल मेरे माता पिता का बड़ा पूरा परिवार था, आज ये कैसे विनाश हो गया, के जीवन है इस संसार का। तो कागभूषण जी बता रहे हैं कि पहले मेरे असंख्यों मनुष्य जन्म हो लिए थे, मैंने कभी भक्ति नहीं की थी और इस कारण से मैंने रोटी के आहार के लिए, अपने गुजारे के लिए एक आवाज सुनाई दी। एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहा था शिव जी के मंदिर में, मैं वहां चला गया। सभी श्रोता उठकर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा बेटा कौन है आपका, आप कहां से आए हो, क्या आपका यहाँ घर नहीं है? फिर कागभूषण कहता है गरुड़ जी, मैंने सब कहानी उस ब्राह्मण के सामने अपनी आत्म कथा बताई। वो ब्राह्मण भी रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा इस संसार में ऐसा ही है, ये दुख सुख लगे हुए हैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास रहो, इस मंदिर में रहो, या भक्ति करो बेटा, नाम ले ले बेटा, भगवान की भक्ति बिना गुजारा नहीं है। कहता है कि 6 महीने तक वो महापुरुष मुझे अपने वहां रखे और सारा मेरा गुजारा दे रहा, पैसे रोटी टूका सारा मुझे करवा रहा और न्यू का बेटा नाम ले ले, भक्ति कर ले, पर मेरा जू नहीं रंग गए, मेरी इच्छा ही ना बढ़े। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जबर आ जाता है, मलेरिया हो गया, और उसको फिर ना तो रोटी स्वादिष्ट लगती है, ना सेब संतरे, ना काजू किशमिश, उसको वो कड़वी लगती है, कति कड़वी, कुनीन की तरह, नीम की तरह। अब न तो रोटी कड़वी, ना वो मनुखा दाग कड़वी। अब उस बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था ऐसी बदल दी कि वो स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है, अस्वादिष्ट लग रही है। अब उसका इलाज क्या है कि वो मीठी लगे। अब उसके लिए कड़वी ही दवाई यानी कुनीन खिलानी पड़ेगी, चाहे वो राजी रहे, रुचि कर खावे, चाहे अरुचि से खावे, तो वो जबरदस्ती वो कुनीन की फांकी मरवानी पड़े और फिर धीरे धीरे बुखार उतर जाता है।
फिर वही जो कड़वी लगती थी वो रोटियां वो स्वादिष्ट लगने लग जाती हैं। और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि लुखी सूखी रोटी भी इतना स्वस्थ हो जाता है, वो लुखी सूखी रोटी भी बिना सब्जी के खा जाता, जोर की भूख लग रही हो, यानी सुबह से ना खाई होता है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे जिसके जितने पाप अधिक हैं उस प्राणी को ये राम नाम की मनुखा दाख, ये अमृत आहार अस्वादिष्ट लगता है। उसने तो रागनी चाहिए कंपटीशन वाली, कई फिल्मी गाने सुनने चाहिए जो तन्नक तन्नक 36 बाजे बाजे। अब उसने वो तो अच्छी लगे, लेकिन राम नाम की यह कथा कुनीन से भी कड़वी लगती है। उसका इलाज क्या है कि उसको भी अच्छी लगे, ये स्वादिष्ट वस्तु स्वादिष्ट लगे। उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसने सत्संग सुनने चाहिए, चाहे उसको कड़वे लगे चाहे अच्छे लगे। जैसे कुनीन खानी होती है ना, वो फाके मारने पड़ते हैं चाहे बेशक कड़वी लगे, तो उसी से वो फिर स्वस्थ होगा। तो परमात्मा की कथा दोनों काम करती है, एंटीबायोटिक की भी और आहार का भी। तो काकभूषण कहता है कि 6 महीने मैंने उसकी पंडित जी की संगत करी, पर मन में नहीं आया नाम ले लूं ना, मैं नाट्या और जाऊं कहाँ, टूक मिले नहीं किता है। थोड़ी बहुत सफाई करूं मंदिर की और अपना वह अब कथा करते रहे, मैं बैठा रहूं, वो कथा कर जा, श्रोता सुन कर चले जा, मैं प्रसाद बांट दूं। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि ऐसे ही धीरे धीरे वो कुनीन ट्रीटमेंट लंबा चल गया उसका। 6 महीने के बाद उसके मन में आई नाम ले लूं, थोड़ा सा नरम हुआ, आंखों में पानी आया। नहीं तेनू कहता मेरे सारे भाई बहन भी मर गए, मेरी आंखें मासूम नहीं आई। यानी दिल इतना कट्टर हो गया, अंदर इतना रोष पैदा हो गया भगवान के प्रति, क्या का भगवान है ये जब सारा कुंबा मार दिया। यानी इस तरह की भावना मेरे अंदर आई। और फिर वो 6 महीने प्रेरणा चेतावनी सुनकर फिर नाम ले लिया। अब देख काल का जाल, पहले तो प्राणी नाम लेकर राजी नहीं, और कोई संत मिल जावे ढंग का, फिर इसमें कुछ दिनों के बाद फिर अभिमान का एक और अंकुर फूटा हुआ है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उस काकभूषण बता रहा है कि मैंने वो कथा जो गुरुजी सुनाया करते हुए सारी याद कर ली। गुरुजी बूढ़े हो गए, उनके आवाज में भी कसक ना रही, और मैं युवा था, 21 साल का हो गया, और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी इन अब्सेंस ऑफ गुरुजी। गुरुजी अपने घर चले जाते, 5-6 श्रोता आ जाते, बैठ जाते, तो मैं कथा करने लग जाता। अब श्रोताओं को मेरी सुरीली आवाज और ज्यादा पसंद आने लगी। मुझे कहने, एक दिन श्रोता बैठे थे, गुरुजी आगे अपने घर से मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मैंने अभिमान इतना हो गया, मैंने खड़ा होकर दर्शन नहीं किया गुरुजी के, और बैठे बैठे दर्शन कर लिए। प्रणाम करते हुए भी शर्म आई कि स्रोत मेरे चेले चपटे के कहेंगे गुरुजी, मतलब अपने आप मान लेता है ये नकम्मी वस्तु को। अब उस गुरुजी ने नहीं ध्यान किया, वो तो अपनी धुन में था, अंदर जाकर जिसी पूजा करता था शिव जी भगवान की करने लायक गया, और वो काकभूषण बैठा था, उठा नहीं। तब आकाशवाणी की भगवान शंकर जी ने कि ए नीच आत्मा काकभूषण, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है, चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, अंडी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा।
और कहा आजा बेटा माफी मांग भगवान ते। हाथ जोड़ के आप भी खड़े हैं और अपने शिष्य को भी कह रहा बेटा माफी मांग भगवान ते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं बालक बहुत प्यारा बालक माँ का और उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। पिता ने अपना पुत्र या पुत्री बहुत प्यारी होती है और माँ की ममता पिताजी से भी ज्यादा 100 गुना अधिक होती है बच्चों में। और शिष्य में गुरु की अपने शिष्यों में उस माँ से भी अधिक प्यार होता है। और जो इस पद पर आकर बैठता है उसको पता चलता है। तो वो उसको प्यारे लगते हैं कि कहीं ये काल के जाल में ना आ जावे, कहीं ये भक्ति से दूर ना हो जावे, कहीं इनको काल ना खा जावे, क्योंकि वो परिचित होता है और बालक बालक ही होते हैं, उनको इतना आभास नहीं होता। तो गुरु जी को कितने प्यारे लगे वो अपना शिष्य, जबकि वो कति निकम्मा था, फिर भी कहा आ बेटा माफी मांग भगवान ते। हाथ जोड़ कर याचना करे। आप भी कहे कि हे प्रभु अक्षमा कर दो, बालक बोला था, कोई गलती होगी इससे अक्षमा कर दो। फिर आकाशवाणी हुई मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। फिर प्रार्थना करते रहे। फिर भगवान शिव जी ने उनके गुरुदेव की याचना सुनकर कहा कि तेरे गुरुदेव के आदेश से, तेरे गुरुदेव की याचना स्वीकार करता हुआ मैं तुझे कुछ राहत दे दूंगा। नरक में तो तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वचन वापस नहीं ले सकता, लेकिन वहां यमदूतों को तुझे तंग नहीं करने दूंगा। अब कागभूषण कहता है कि ऐसे कुछ समय के बाद मेरा शरीर छूट गया और मैं नरक में डाल दिया गया। वहां शिव साहेब की कृपा से यमदूतों ने मुझे सताया नहीं, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अपनात्मा किसी को सजा होगी और वो किसी मंत्री का मित्र है, रिलेटिव है, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के आदेश से वहां उस जेल के सिपाही या वो अधिकारी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दुख नहीं देंगे, उसकी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सुविधा तक की है जो भी, मतलब उसको और विशेष जो यातनाएं हैं वो नहीं देते। कहने का भाव ये है कि अन्य कैदियों से वो काफी राहत प्राप्त करता है, महसूस करता है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में, बाहर नहीं जा सकता, वो जेल से नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसे भगवान शिव की कृपा से कहते हैं 1 लाख वर्ष मैं नरक भोग के फिर दोबारा मेरा मनुष्य जन्म हो गया। अब मनुष्य जन्म होने से फिर क्या हुआ कि मेरी वो भक्ति की जो तड़फ थी वो मुझे उठाए फिर रही थी। एक लोमस ऋषि कथा करे थे, उनके पास पहुंच गया। अब दंत कथा लोक वेद से मैंने जो ज्ञान इधर उधर सुन रखा था, उस ज्ञान के आधार से मैंने लोमस ऋषि से प्रश्न कर दिया। लोमस ऋषि परमात्मा का सरगुण आकार बता रहा था, ये सब परमात्मा का रूप है, ये ब्रह्मांड सब परमात्मा का स्वरूप है, उसी की रचना है, ये उसी का स्वरूप समझो। अब मैंने कहा कि मैं तो निराकार निर्गुण परमात्मा के विषय में जानना चाहता हूं ऋषि जी, ये सरगुण तो सब नष्ट हो जाएगा, उस निर्गुण परमात्मा निराकार भगवान की मुझे महिमा सुना। तो वो उसने काफी प्रेरणा दी कि भाई निर्गुण बिना सरगुण बिना निर्गुण के गावे, निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। जैसे वृक्ष है बीज के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, कि जैसे एक बीज में वृक्ष है, आम के बीज में, आम की गुठली में आम का पेड़ है। अब मैं तुझे बताऊं कि इसमें एक पेड़ है, अब वो पेड़ ना होगा, इसको बीजूंगा, बीजने से फिर पौधा बनेगा, पौधा से फिर ये पेड़ बनेगा। तो वो सरगुण हुआ तो काम भी आया, अतिथि पक्ष यानी पंथी को छाया भी मिली और फल भी मिले। और वो तू निर्गुण कह रहा है, निर्गुण रूप में बीज में, निर्गुण रूप में वृक्ष बीज में विद्यमान है,
तो उस निर्गुण का तुझे दिखाऊं कि जब तक वो उगे नहीं गा। कहते हैं निर्गुण पद नजरा नहीं आवे और सरगुण बिना निर्गुण के गावे। अब कोई सरगुण तूने देखा ही नहीं है आम, तो तूने क्यों कर समझाऊं मैं यू आम से इस बीज के अंदर। तो काकभूषण कहता है कि मेरी बुद्धि में वह बात समाई को नहीं। तो मैंने कहा कि आप मुझे बहकाओ मत, आप मुझे निर्गुण कथा सुनाओ। इस बात से यानी मैंने कुछ ऐसे ही लहजे से संत के साथ वाद विवाद कर दिया। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल तू तो चंडाल के जन्म होना चाहिए, तुझे कहाँ ऐसा जन्म मिल गया, तू जा चंडाल के जन्म ले, तू भक्ति नहीं समझ सकता। अब कहता काकभूषण कि मुझे जब संत ऋषि लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया, मेरे अंदर क्रोध नहीं आया और मैं घबरा गया कि बात बिगड़ेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी इस दास को कहीं भी जन्म दे देना, मुझे माफ करो मेरी गलती प्रभु, पर एक वर दे दो इस दास को कि मेरे हृदय से भगवान की भक्ति की भूल ना पड़े। मेरी इस यातना से लोमस ऋषि प्रसन्न हो गया और कहा भी मैं वचन तो वापस नहीं ले सकता, तेने चंडाल के घर जन्म लेना ही होगा, परंतु मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे हृदय में भक्ति बनी रहेगी, भगवान की याद बनी रहेगी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वो अनमोल ज्ञान दिया, जिसके आधार से गरीबदास जी ने उनकी सारी जन्म पत्रिताएं बता रखी है। कहते हैं ब्रह्मणी अंसनी पिड़वाई और कागचंड के द्वार आई। अब ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, उनके यहाँ हंस रखते हैं, हंस एक हंसनी थी। उस हंसनी को जब वो गर्भ धारण करने की स्थिति में आई तो उसको कागचंड के पास ले गई, जैसे भैंस गाय को ले जाते हैं मेल यानी सांड या जोटे के पास। तो वहां कहते हैं उस हंसनी और कागचंड के संयोग से मेरा जन्म हुआ। ऊपर का मुंह तो काग जैसा और शरीर मनुष्य जैसा, ऐसा मेरा जन्म हुआ। फिर मैं भक्ति की तरफ में इधर उधर घूम रहा था तो मुझे जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक युग में, एक नाम तो उनका कंटिन्यूस रहता उस युग में, सत सुकृत। फिर अन्य रूप में भी अन्य वेशभूषा वेश अंतर करके रूपांतर करके कहीं भी कुछ दिन के लिए आ जाते हैं और वहां अपनी भक्ति को फिर पनपना कर चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता कहां से आए थे कहां चले गए। ऐसे जोगजीत रूप में वो परमात्मा आए, तब काकभूषण को मिले, काकभूषण को भक्ति ज्ञान दिया और प्रथम मंत्र दिया, जिस कारण से काकभूषण को काफी राहत मिली, भक्ति मार्ग में काफी सफलता मिली। क्या बताते हैं, अब वो सच्चिदानंद गण की वाणी सुनाते हैं आपको। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की काती। काकभूषण से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परमाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुल कौन वंश बखाना। अर्बन वर्ण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। यानी तेरी महिमा को तो बड़े बड़े महापुरुष भी करते हैं, भाई भक्ति कर मिला तो भक्ति हो तो काकभूषण जैसी दिन रात मालिक याद करता है। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्रिय जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जू का। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेशा। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में उसमें ये वर्णन दिया है
वेद ज्ञान दाता ने कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है, मां से जन्म लेता है, कोई कहता है वो मां से जन्म नहीं लेता है, यानी ऐसे अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। और कोई किसी को एक भाषा का ज्ञान हो गया उसको शिक्षित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन, परिभाषा और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अपने आत्मा गरीबदास साहिब जी को अक्षर ज्ञान नहीं था और उनकी भाषा देखो कितनी प्यारी है। अब ये विद्वान थे या अविद्वान? ये महाविद्वान थे, और जिनको अक्षर ज्ञान था वो कति अविद्वान थे। ये थे विद्वान। क्या कहते हैं? कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। खगेसा, अब खग माने पक्षी और ईस माने पक्षियों का स्वामी। खगेसा कितना शुद्ध और संस्कृत का ये शब्द इन महापुरुषों ने बोला, यानी सारी भाषाओं का समावेश किया उस परमेश्वर ने कि परमात्मा की सभी आत्माएं इसको सुन सके। एक जगह एक शब्द आता है, इधर ये शब्द इधर का है, पश्चिमी बंगाल के साइड का। उसमें क्या बोल रहे हैं कि पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पद पोइस है। गरीबदास साहिब जी की वाणी में है, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पग पोइस है, आगे पोइस पाछे पोइस, पोइस पोइस होइस है, और जिन पोइस का वर्म न जाना वो जन्म अकारत खोइस है। अब क्या बता दिया? पोइस। अब हमने पोइस माने बेरा नहीं, एक वो इस भाषा से परिचित था जो जिस क्षेत्र की यह भाषा थी, वो उसने बताया कि पोइस माने रास्ता होता है, राह। अब परमात्मा ने यानी गरीबदास साहिब जी ने इस पोइस का अर्थ भी कर रखा है, लेकिन हम नहीं समझ सके। पोइस पोइस बाबा पोइस है। सभी भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग बताते हैं। अगला भी कह रहा मैं भी भक्ति मार्ग बताता हूं, पिछला भी कह रहा मैं भी सही रास्ता बता रहा हूं। पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पग पोइस है। पैदल चला जाता है उसको पोइस कहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सके क्यों यहां पोइस का अर्थ भी दे रखा मालिक ने। आगे पोइस पाछे पोइस और पोइस पोइस होइस है। सब ने कहा हम भी राह बताओ भगवान का, हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ, पंथ माने मार्ग। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म ना जाने वो जन्म अकारत खोइस है, यानी सारी लैंग्वेज ले दी इसमें। जिन्होंने सच्चे मार्ग का पता नहीं चला तो गिवे से पोइस पोइस कर दे रही हो। जन्म अकारत खोइस है। खोइस माने खो दिया, खो रहे हो, जीवन व्यर्थ कर रहे हो तुम इस नकली पंथा पर, नकली रस्तों पर चल के भक्ति मार्ग के। तो यहां क्या बताते हैं? कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। खगेसा यानी पक्षियों के राजा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब क्या बताते हैं? कागभूषण जी बता रहे हैं, शंख कल्प युग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पूर्वला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। कहते असंख्य कल्प युग हो गए, जन्म और मरण इस जहान में मेरा बना रहा, और जन्म पूर्वला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। एक पहले का एक अपना जीवन बताता हूं, उससे पहले के तो ना जाने कितने जन्म मेरे खराब गए। सुनो गरुड़ मेरा आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहूं खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। क्या अब कितनी प्यारी भाषा बताई है कि शंखों मनुष्य जीवन पहले मेरे व्यर्थ गए, नष्ट हो गए, मिथ्या गए, मैं संभाल नहीं सका, यानी भक्ति नहीं कर सका। उसमें मुझे कोई संत मिला नहीं जो मेरे ऊपर कलम चढ़ा देता।
अवधपुरी एक नगरी निधाना, जहां अवतार दरे मोरे प्राणा। एक अवधपुरी नामक नगरी में मेरा जन्म हुआ, पूर्व जन्म का बता रहे। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, माता पिता भय काल सनीपा। मेरी 20 वर्ष की आयु थी जो मेरे माता पिता मर गए। किस कारण? पड़ा अकाल दुर्भिक्ष ताही, पृथ्वी डोल गई रे बाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य का करे आहारा। भूखे मरते एक दूसरे ने खाने लगे। मनुष्य अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। पुरी अवंती लीना बासा, जहां वहां नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भुसुंड सुनो खगराया। खगराया राय माने भी मालिक, राय साहब का आकर ना, राय साहब तो स्वामी जी, राय साहब माने स्वामी साहब, मालिक राय साहब, यानी सुनो खगराया। ये पक्षियों के मालिक, पक्षियों के राजा। राय माने राजा, राजा साहब। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भुसुंड सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण से द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लीनी। 6 मास तो उसके साथ बैठा रहा और फिर उसकी दीक्षा प्राप्त की, उपदेश लिया। टहल कर शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। स्वामी कर्ण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा मन में करी, मिट्टी खगेश पियासे। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कि वो पंडित जी जो था अपने भगवान शंकर का बहुत अटूट पुजारी था, और भगवान शिव उस पे बहुत कृपालु थे, उसके ऊपर बहुत राजी थे, प्रसन्न थे। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। जहां शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर रखा। अब कहते हैं मैंने बैठे बैठे खड़ा होकर सत्कार नहीं किया अपने गुरु जी का, तो भगवान शिव जी इस बात पर मेरे नाराज हो गए। अब यहां देखो सोचने की बात है, ये तो चाहे आप एक तहसील स्तर पर कोई बच्चा खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर, कोई राज्य स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गेम खेलता है, कानून सबके एक जैसे नियम होते हैं। तो यहाँ शिव जी भगवान ने क्या, जैसे परमात्मा ने क्या कहा है कबीर जी ने, मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, मेरा स्वरूप जानना, और फिर रिहर्सल करना उसके साथ के भगवान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे अपनी रहनी करनी चाहिए। क्योंकि हमने फिर भगवान के सामने भी जाना है और वहां हमने गलती कर दी फिर उल्टे फेर पटक देगा। तो अब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि निकम्मा ये यहाँ आ गया मेरे लोक में, यहाँ भी ने को बद करेगा। जब तू अपने गुरुजी का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या करेगा। भस्मासुर तो पहले दुखी थे, भगवान शिव जी का पता था ये किसा पुजारी था। यानी कहते हैं दूध का जला हुआ फिर लस्सी का भी फूंक मारता है, पहले आगाह हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुजी की के प्रति तरह लगाव नहीं है तो मेरी के टाट काटेगा या मेरे भी साथ ऐसे को बद करेगा। तो श्राप दे दिया कि 1 लाख वर्ष तुझे नरक में रखा जाएगा। निकम्मी आत्मा, तो गुरुजी का सत्कार नहीं करता। पूजा करण दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी जब देवालय माने आल्य माने महल, मकान,
आलना स्थान, देव आलय, जैसे देवल कह देते हैं सीधे भाषा में, देवल मंदिर, मंदिर माने भी मकान होता है। तो देव का देवालय माने देव स्थान, यानी उस मंदिर में आए, पूजा करण देवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए, जहां शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर राखा। पंडित सुना वचन शिव केरा, ऊठ चरण लेना गुरु केरा, पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया, रे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बख्शे तेरे प्राणा। चार पहर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते, मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे भाई। चार पैर तक गुरु जी अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने शिष्य की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई कि यम के लोग चलो रे भाई, नहीं मेरा वचन ना खाली जाई, और जम के लोग यानी नरक में जा भाई। बहुर धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेबिया के प्राण, सह हर्ष जदनी का ठीका, वाणी अरस भई शिवनी का, बहुर महादेव भय दयाला, जम का भोग लोक भुगते तत्काला। फिर शिव जी दयाल हुए, रहम किया कि कोई बात ना भाई, यम का लोक तो 1 लाख वर्ष तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां कष्ट कोई नहीं होगा, आसानी से तेरा यो तत्काल ही बात, यो कष्ट निमट जाएगा। हमरे लाग गया संसा शोका, छुट्टी दे गए जमलोका, चंद्र रोज तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जब हमको नहीं दीन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। अब पहले क्या होता था कि कैदियों को चाकी पीसन की ड्यूटी देते थे, सजा, और कोई मंत्री का मित्र होता, रिलेटिव होता, उसको उससे चक्की नहीं पिसवाते, आराम से रहता जेल में ही। तो ऐसे ही कहा कि यम के दूतों ने हमें तंग नहीं किया, शिव साहिब की कृपा से, यानी क्योंकि ये मंत्री हैं यहाँ इस 3 लोग के, एक विभाग के, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। शिव साहेब की दया अपारा, फिर हम आने लिया अवतारा, सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि पर संग बतलाया, बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले कागभूषणा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा, सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब कागभूषण कह रहा है कि मैं उल्टी शिक्षा देने लग गया लोमस ऋषि को, वो जो कथा सुना रहा था, अपने अज्ञान के कारण मैं उस संत को कथा सुना, अपनी शिक्षा देने लगा कि सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लौलाई। लोमस ऋषि पर संग विस्तारी, सुनो गरुड़ आदि कथा हमारी, बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप करके भागी रथ लाए, तीहूं लोग कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कहता मेरे को कई उदाहरण दिए लोमस ऋषि ने कि जैसे या गंगा पहले भगवान शिव जी के एक जटा कुंडली डैम में थी, एक जटा कुंडली बहुत बड़ा सरोवर है श्री शिव जी भगवान के, वहां शिवलोक में बहुत बड़ा सरोवर, जैसे भाखड़ा डैम आपने देखा होगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत पानी भर रखा है चारों तरफ, और वहां से एक भाखड़ा नहर निकलती है बहुत बड़ी। तो ऐसे ये वहां थी, गंगा वहां थी, फिर भागीरथ ने तप किया और भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा को यहाँ पृथ्वीलोक पर चालू करवा दिया। तो ये गुप्त वस्तु वहां थी, साकार थी ये, लेकिन यहाँ प्रकट हुई तो देखा, इसका लाभ हुआ, स्नान किया, अच्छी तरह अच्छा निर्मल जल है। तो ये सरगुण निर्गुण समझो भाई। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप करके भागीरथ ल्याए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए।
गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे मोरा। डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते है छाया। कि जैसे बीज, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, पेड़ है, लेकिन जब उसको उगाएंगे तभी तो वो दर्शन हो दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के जो निर्गुण परमात्मा के जो लाभ हैं वो गुप्त है, उनको सरगुण करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है उस परमात्मा को से लाभ लेने के लिए। फल पक्ष जैसे पंछी वृक्ष में केल कर दिन रैन, समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चैन। फल पंछी कर नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किया भगवाना, बहुविध विल से संत सुजाना। कैलो मस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। कितना सिंपल सा उदाहरण दिया है लोमस ऋषि जी ने कि जैसे अंडे में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दिखाई नहीं देता, जब वो पुष्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर उसमें से वो बच्चा निकल आता है। ऐसे ही सरगुण और निर्गुण समझ भाई, ऐसे परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं, वो अपने यथा स्थान पर हैं, यहाँ आते हैं साकार में, तब हमें उनसे लाभ होता है। तो भगवान सतलोक में रहे या स्वर्ग में रहे, जैसे दिन की तुम भक्ति करते हो तो वो तुम्हें क्या लाभ देगा। यहाँ आता है तो हमें ज्ञान भी देता है और हमारे दुखों का निवारण भी करता है। कैलो मस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना सो तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान खगेसा, दिया शराप हुआ परवेसा। अब कागभूषण जी कहते हैं मैं नहीं समझ सका ज्ञान को और फिर मेरे को श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। दिया श्राप जुग जुग केरा, गुरुड़ देव आनंद मन मेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। कहते हैं जब उन्हें मुझे चंडाल कहा कि तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, तो मैं क्रोधित नहीं हुआ। जैसे यावासा होकर, मायूस सा होकर ऐसे हाथ जोड़कर याचना रूप में खड़ा रहा कि गलती तो बन गई, फिर काफी प्रार्थना की। कहते दिया श्राप जुगा जुग केरा, गुरुदेव आनंद मन मेरा। उन्हें श्राप दिया तो भी मैं दुख नहीं माना, यानी खुशी सी हुई। और तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। कुट ईशान करो प्रहारा, कागचंड के लो अवतारा। सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री सेती ज्ञान बिलासी। ब्रह्माणी हंसनी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वार लाई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संजोग किए हैं चंडा। अपने आत्माओं, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब आपको बताया कि दो प्रकार से मानुष जीवन प्राप्त होता है। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि पहले मेरे संख्यों जन्म हो चुके थे मनुष्य के, लेकिन किसी में भी कलम नहीं चढ़ी, प्योंद नहीं चढ़ी, सब मेरे व्यर्थ गए। अब इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया है अमृतवाणी में, क्योंकि दास के ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने, क्योंकि नहीं तो ये सारे विद्वान पाके पांदे जाए, इसमें सारा विवरण विशेष दे देते परमात्मा, फिर हम समझा नहीं सके थे, हम नहीं पहचानवा नहीं सकते थे आपको, नकली और असली गुरुओं को, संतों को। क्या था कि गुरु जी का जन्म, वो संत ने उसको उपदेश दिया। वहां देखो, एक बात ध्यान रखो, परमात्मा की तरफ में वो प्यारी आत्मा होती है जो पूर्व जन्म में मनुष्य जीवन में थी और पिछले जन्म जन्मांतर के वो कभी प्रभु की सेवा
पूजा कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती है, वो पुण्य आत्मा जगह जगह भटकती है। तो पंडित जी वहां सेवा अपनी कथा सुनाता था, वो श्रद्धालु पुण्य आत्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ में मंदिर जाते थे। काकभूषण वहां उस मंदिर की सफाई करता था, सेवा करता था, उनको प्रसाद देता था, पानी पिलाता था। उसके कर्म बन गए उन पुण्यात्माओं की सेवा करने से। और उस पंडित जी की भक्ति बद के मैं नहीं था सौदा, वो उससे फिर क्या हुआ कि फिर उसको दोबारा मानव शरीर मिल गया। इन कर्मों से भी मिल जाते हैं कई बार मनुष्य जीवन। तो ऐसे फिर धीरे धीरे उसको लोमस ऋषि मिले, उन्होंने उनको ओम नाम का मंत्र दिया।